अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, आज कुछ अरसे बाद एक बार फिर हमारे पास स्टूडियो में एक और वायरलेस ईयरबड्स आए हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने बजट वायरलेस ईयरबड्स पे कुछ रिव्यूज़ भी किए हैं, जैसे कि एमपावर फ्लेम 2 और एमपावर M10। लेकिन आज हमारे पास एक डिफरेंट ब्रांड के ईयरबड्स आए हैं। ये हैं ट्रांसमार्ट के स्पंकी बीट्स और ये भी बजट वायरलेस ईयरबड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। प्राइस की बात करें तो इनकी रिटेल प्राइस इस वक्त 6,500 रुपये है W.PK पे, जो कि हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। और हमेशा की तरह W.PK एक स्पेशल प्राइस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उस प्राइस के बारे में बात करूंगा वीडियो में आगे चल के। इसके साथ साथ W.PK एक 10,000 रुपये का कैश गिव अवे भी कर रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो अब चलते हैं ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स की अनबॉक्सिंग की तरफ, उनको फिर सेटअप करेंगे और फिर आपको देंगे इनका फुल रिव्यू। देखते रहिए। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स के बैक पे इन ईयरबड्स के कुछ फीचर्स मेंशन हैं, लेकिन इन पे हम बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। तो पहले बॉक्स पे लगे इस प्लास्टिक को उतारते हैं। और फिर लिड को खोलते हैं। सबसे ऊपर ही ईयरबड्स और इनका केस है। पहले केस को चेक करते हैं। इस प्लास्टिक रैप को उतार लेते हैं। केस के बैक पे एक बिल्ट इन USB-A केबल है, यानी कि रेगुलर USB केबल है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं अगर आपके पास USB Type-C केबल ना हो तो। आगे बढ़े तो ये रहे स्पंकी बीट्स के ईयरबड्स। साथ में एक USB Type-C केबल, क्योंकि इस केस के बैक पे एक USB Type-C पोर्ट है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कुछ ईयर टिप्स हैं और नीचे की तरफ वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल्स हैं। ईयरबड्स को सेटअप करना बहुत ही आसान है। इन्हें आप केस से निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और इनमें से एक ब्लू रेड ब्लिंक करने लगेगा। इसका मतलब ये पेयरिंग मोड में है। तो आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ मेन्यू में जाएं और आपको ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट दिखेंगे। इस पर टैप करें तो आपका फ़ोन इनसे पेयर कर लेगा। ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट आए तो उसको ओके कर दें। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात कर लें तो ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स इस ब्लैक कलर के केस में आते हैं, जो कि हार्ड शेल प्लास्टिक का बना हुआ है और रबराइज्ड मैट फिनिश के साथ है। इस केस की भी लिड मैग्नेटाइज्ड है और इसमें वही क्लिक साउंड मौजूद है जो हमें माजी में दूसरे ईयरबड्स में बहुत पसंद आया है। केस की साइज़ मुनासिब है और ये आराम से आपके जेब में फिट आ जाता है। इसके बैक पे एक USB Type-C पोर्ट है और नीचे वाली तरफ, जैसा आपको पहले बताया, एक बिल्ट इन USB-A केबल है। साइड पे ये स्ट्रैप है जो कि लेदराइट टाइप के मटेरियल का लग रहा है और केस के आगे वाले तरफ बैटरी इंडिकेटर LEDs हैं जो कि आपको बैटरी का लेवल बताती हैं। ये फीचर मुझे बहुत अच्छा और कन्वीनियंट लगा, क्योंकि ऐसा बैटरी इंडिकेटर अमूमन ईयरबड्स के केस में नहीं होता। चार्ज करते हुए भी ये इंडिकेटर्स आपको ब्लिंक करके बताते हैं कि कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। ओवरऑल मुझे स्पंकी बीट्स का केस पसंद आया है। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है और इसके अंदर मैग्नेट्स भी हैं, जिससे इस केस का एक्सपीरियंस कुछ हद तक प्रीमियम फील होता है, जबकि इन ईयरबड्स की प्राइस बजट है। अब बात करते हैं ईयरबड्स की डिज़ाइन की। तो पहली बात तो ये है कि इनके अंदर बिल्ट इन LEDs हैं, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी और ये आपको ईयरबड्स का स्टेटस बताती हैं। रेड का मतलब चार्जिंग और रेड ब्लू फ्लैश का मतलब पेयरिंग मोड। तो दोस्तों, ये स्पंकी बीट्स के ईयरबड्स बहुत ही लाइट हैं, साइज़ में भी बहुत छोटे हैं, तो बहुत ही आपके कानों में आराम से ये फिट आ जाते हैं और बहुत ही सिक्योर रहते हैं। आपको खुद ही फील होता है कि ये बिल्कुल ही सिक्योरली आपके कानों में आ गए हैं। पिछले कुछ हफ्ते से मैं इनके साथ डेली जिमिंग भी कर रहा हूँ और जितना भी मैं सर हिला लूँ तो ये नहीं हटते। मैं आपको एक हेड शेक करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अब हमारी एक रिवायत बन चुकी है। तो आप देखें ज़रा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी जगह पर रहे हैं। इनके ऊपर जो एयर टिप्स हैं ये बिल्कुल आपके कान में जाके एयर कनाल में बिल्कुल सही तरह सील कर देती हैं, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स्ड भी रहते हैं। और की एक और बात ये भी अच्छी लगती है मुझे कि इनके ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं है जो आपके कान के ऊपर जा रहा हो, या फिर कोई स्टेम नहीं है जो लटक रही हो। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आपके कान के अंदर ये फिट आते हैं। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स IPX5 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आते हैं।
तो हल्की फुल्की स्प्लैशिंग, वर्कआउट करते हुए पसीना या फिर थोड़ी बहुत बारिश को भी ये रेजिस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, मैं पिछले कुछ दिनों से इन ईयरबड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे जिम में कोई इश्यूज़ नहीं हुए। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये इन ईयर डिज़ाइन है और ये आपके कान के बिल्कुल अंदर जाके फिट हो जाते हैं। तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपके कान साफ़ हों। ऑब्वियसली हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि जब आप इनको अपने कानों में लगाते हैं तो काफ़ी सारा नॉइज़ ये बिल्कुल ब्लॉक आउट कर देते हैं और आपको आवाज़ें भी अपने आसपास नहीं आएंगी, खासकर अगर म्यूज़िक बज रहा हो। तो अगर आप ऐसी सराउंडिंग्स में हैं जहां आपको ख्याल रखना है, दूसरों को तवज्जो भी देनी है, अगर आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं या बेगम बुला रही हैं या फिर बच्चे हैं जो आपको आवाज़ लगा रहे हैं, तो आपको कोई भी आवाज़ सही तरह नहीं आएगी। तो ख्याल रखें कि आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हों। यह चीज़ फ़ायदा है अगर आप जिम में हैं, क्योंकि वहाँ यूजुअली आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप अपना काम कर रहे होते हैं। या फिर अगर आप प्लेन में हैं और आपको सारा नॉइज़ ब्लॉक आउट करना है, तो उन सिचुएशंस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि इन ईयरबड्स में किस किस्म की टेक्नोलॉजी लगाई गई है और इनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इन ईयरबड्स के अंदर क्वालकॉम का चिप है और ब्लूटूथ 5.0 है, जिसका मतलब है कि आपको रेंज में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। 20 से 30 फुट ये आराम से चल जाएंगे। तो एक ही रूम में आप अपना फ़ोन एक जगह रख के घूम फिर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। दोनों ईयरबड्स के बैक पे टच सेंसर्स हैं जो कि आपको कुछ और फंक्शनैलिटी देते हैं, जैसे कि ट्रैक्स आगे पीछे करना, कॉल आंसर, एंड और रिजेक्ट करना, वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना और वॉल्यूम अप और डाउन करना। तो दोस्तों, ये टच सेंसर्स बहुत ही कन्वीनियंट हैं। एक छोटा सा जो मुझे इशू फील हुआ वो ये था कि काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो अक्सर अगर मैं इसको एडजस्ट कर रहा होता था तो टच सेंसर एक्टिवेट हो जाता था और मेरा म्यूजिक पॉज हो जाता था। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और इशू नहीं फील हुआ। एक और अच्छा फीचर इन ईयरबड्स का ये है कि आप दोनों ईयरबड्स में से सिर्फ एक को भी कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दोनों ईयरबड्स को अलग अलग डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके फैमिली मेंबर को, किसी को, आपके दोस्त को एक ईयरबड यूज़ करना है, तो वो एक ईयरबड को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अगर ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स के एक डाउनसाइड की बात की जाए तो इनके अंदर कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, यानी कि म्यूजिक सुनते हुए अगर आपने एक ईयरबड कान से निकाला तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक पॉज नहीं होगा। मैं इस फंक्शनैलिटी का कुछ आदी हो चुका हूँ पिछले कुछ अरसे में कुछ ईयरबड्स इस्तेमाल करके, लेकिन अल्टीमेटली ये एक माइनर सी चीज़ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनके अंदर टच सेंसर है, तो आप अगर एक टच मार दें तो वो वैसे ही पॉज हो जाएगा म्यूजिक। तो ओवरऑल मुझे इस केस और इन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही पसंद आई है, लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इन द एंड इनका मेन काम है साउंड डिलीवरी। तो ओवरऑल इन ईयरबड्स की जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत ही पसंद आई है और उसकी मेन वजह है कि इन ईयरबड्स की बेस डिलीवरी बहुत ही जबरदस्त है। ये ईयरबड्स मैं पूरी तरीके से उन लोगों को रेकमेंड कर सकता हूं जो बेस हेड्स हैं, उनको बेसी म्यूजिक ज़्यादा पसंद है, खासकर अगर आप जिमिंग एनवायरनमेंट में होते हैं या फिर थोड़े स्पोर्टी एनवायरनमेंट में होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा बेसी म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि इनके अंदर ट्रेबल भी अच्छा है, जो कि बहुत रेयर है। यूजुअली या तो ट्रेबल अच्छा होता है और बेस कम होती है, या तो बेस बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेबल थोड़ी कम होती है। लेकिन इन ईयरबड्स में बेस भी अच्छा है और ट्रेबल भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप हाई वॉल्यूम्स पे भी म्यूजिक सुनते हैं तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों में, यानी कि बेस, ट्रेबल और हाई वॉल्यूम्स, तीनों पे मेरे ख्याल में ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, खासकर इनकी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए। हाँ, मार्केट में ऐसे और ईयरबड्स होंगे जिनकी साउंड क्वालिटी इनसे बहुत बेहतर होगी, बट आपको कंसिडर करना चाहिए कि 5 से 6 हज़ार रुपए के ईयरबड्स में कितनी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स के अंदर बैटरी की। तो दोनों ईयरबड्स में 35 मिली एम्प आवर की बैटरी लगी हुई है और केस के अंदर 350 मिली एम्प आवर की बैटरी लगी हुई है। अगर चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो बकौल ट्रांसमार्ट केस को पूरा चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, जो कि इतनी छोटी बैटरी के साथ मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मेरे चार्जिंग टेस्ट में मैंने देखा कि 1.25 से 1.5 घंटे में केस पूरी तरीके से चार्ज हो गया था। इसके साथ साथ अगर ईयरबड्स की चार्जिंग टाइम की बात करें तो यहाँ भी बकौल ट्रांसमार्ट ईयरबड्स को 50 मिनट लगते हैं एम्प्टी से फुल चार्ज में। लेकिन इन ईयरबड्स में एक अच्छा फीचर ये है कि अगर आप इन्हें सिर्फ 5 मिनट केस में डाल दें तो आपको पहले 5 मिनट में 1 घंटे की बैटरी चार्ज हो जाती है। यानी कि अगर इनकी बैटरी खत्म हो रही हो तो आप थोड़ी देर भी इनको केस में डालें तो आप काफी देर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो मुझे एक फुल चार्ज पे इन ईयरबड्स के साथ 3.5 से 4 घंटे का बैटरी टाइम मिल रहा था। इसका केस एक फुल चार्ज पे बकौल ट्रांसमार्ट 24 घंटे चलेगा और मैंने पूरा हफ्ता इन ईयरबड्स को इस्तेमाल किया है एक ही चार्ज के साथ और मुझे कोई इश्यूज नहीं फील हुए। तो बैटरी लाइफ मुझे नहीं लगता कोई आपके लिए इशू होगा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं उस स्पेशल
प्राइस और गिव अवे की जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था, तो W.PK अपनी ओरिजिनल 6,500 रुपए की प्राइस को कम करके 5,000 रुपए की प्राइस पे आपको ट्रांसमार्ट के स्पंकी बीट्स ऑफर कर रहे हैं। ये प्राइस ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए है, यानी कि आप ऑनलाइन पे करेंगे तो आपको ये प्राइस मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्राइस इस प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छी है। अगर गिव अवे की बात करें तो W.PK एक 10,000 रुपए का कैश गिव अवे कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। उसकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं W.PK के फेसबुक पेज पे, तो इनके फेसबुक पेज को जाके फॉलो भी करें, उधर से गिव अवे की आप डिटेल्स भी हासिल करें। साथ ही साथ गिव अवे के जो विनर्स होंगे उनको हम हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अनाउंस करेंगे, तो आप हमारे भी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं W.PK और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस की सारों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रांसमार्ट स्पंकी बीट्स के कुछ फाइनल कंक्लूजन्स की बात की जाए तो मुझे ओवरऑल इनकी क्वालिटी ने बहुत ही इंप्रेस किया। मुझे बिल्ड क्वालिटी केस की भी अच्छी लगी, ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लगी, और मोस्ट ऑफ ऑल मुझे इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये ईयरबड्स मैं उन लोगों को खुल के रेकमेंड कर सकता हूं जिनको बेस हैवी म्यूजिक अच्छा लगता है, बेसिकली बेस हेड्स हैं। इसके साथ साथ अगर आपको जिमिंग के लिए ईयरबड्स चाहिए या फिर ऐसे ईयरबड्स चाहिए जो आप ट्रैवलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सिचुएशंस में भी ये ईयरबड्स बहुत अच्छे चलेंगे। अगर आपने ट्रांसमार्ट के स्पंकी बीट्स इस्तेमाल किए हैं और आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।